सुप्रभात बच्चों। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। मैं कक्षा 9वीं के छात्रों की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 गद्य से दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, अब हम दो बैलों की कथा कहानी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानें। लेखक परिचय। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद्र ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद्र ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनकी लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसने बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधारक संपादक थे। आइए पाठ का सारांश पढ़ें। दो बैलों की कथा सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना पड़े भी तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्रण भी प्रस्तुत करती है। आइए पाठ को विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक गांव में जूड़ी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। हीरा और मोती, इन दोनों बैलों में आपस में बेहद प्यार था। वह नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही मुंह हटाते थे। जूड़ी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती दाएं भागता तो हीरा बाएं। किसी प्रकार दोनों को गया अपने घर ले पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर क्या था, दोनों बैल फिर भी बहुत खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोतकर ले चला।
रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उससे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखता। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। वे भागते भागते आगे की ओर बढ़े। बस थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उसके पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ना चाहा। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से हमला किया। सांड घबराया। वह किसी एक को निकालकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। वह भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे जाते तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई और वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भी भरा नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें चारों ओर से आकर घेर लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से गिराने का प्रयत्न किया। दो ही चोट में थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां निकली, फिर भैंस भागे, फिर बकरियां भागी। मोती ने गधों को भी सींग से मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर उन्हें जाना पहचाना लगा तो कहाँ से न जाने उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल और पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। फिर क्या था? बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनसे लिपट गया और इतने में ही व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। वो भी उनको वापस ले जाना चाहता था। मोती आव देखा न ताव,
वह व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी फिर जान बचाकर भागने लगा। वहां से वो भागने की पूरी तैयारी किया। इतने में ही झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों हाथों से दोनों बैलों को बड़े प्यार से, स्नेह से चूम लिया। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न केवल मनुष्य बल्कि जानवर भी भावनाओं को समझते हैं और वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को दो बैलों की कहानी समझ में आई होगी। आप लोगों का धन्यवाद।